This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. पेंचिकलपेट और दहे गांव के बीच पेद्दावागु आ जाती है। इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए पेद्दावागु पर तेज गति से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। कल दहे गांव के जिला परिषद सदस्य को एमएलए साहब ने इस पुल का जायजा लेने के लिए भेजा। इससे कागज नगर वालों को दहे गांव जाने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। व्यापार करने के लिहाज से ये नया रास्ता एक अच्छा विकल्प होगा। कागज नगर के श्री शनि मंदिर के पास मौजूद पोचम्मा जी के मंदिर में कल विशेष पूजा का आयोजन हुआ। माता पोचम्मा कागज नगर शहर की ग्राम देवी हैं। आषाढ़ महीना शुरू होते ही यहाँ कागज नगर के निवासी विशेष पूजा करने आते हैं। बिना पुजारी के इस मंदिर में भक्त खुद ही पूजा करते हैं। मान्यता है वर्षा के इस मौसम में परिवार में किसी को कोई रोग न हो, परिवार खुशहाल रहे, इसलिए ये पूजा की जाती है। 9603662789। एक बार फिर से बोलती हूँ, 9603662789। ये फ़ोन नंबर है आसिफाबाद मौजूद गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज का। जिसको भी इस कॉलेज में एडमिशन करवाना है वो इस नंबर पर फ़ोन करके काउंसलिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्त पोर्टल पर एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया इस हेल्पलाइन नंबर से मालूम की जा सकती है। फीस बहुत कम है। जिन्होंने इंटरमीडिएट पूरा किया है वो बच्चे कॉलेज में भर्ती ले सकते हैं। कॉलेज में बीकॉम कंप्यूटर्स, बीएससी कंप्यूटर्स, बीएससी एमपीसी, बीएससी बीजेडसी और बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स उपलब्ध है। आसिफाबाद जाने के रास्ते पर पेद्दावागु के पास सम्मक्का माता का मंदिर है। इस मंदिर में रोज भक्त पूजा करने आते हैं। यहाँ पर पूजा करने के बाद भक्त खाना पीना करते हैं। उसके बाद लोग खाने के डिस्पोजेबल प्लेट, गिलास और शराब की बोतल इत्यादि मंदिर के परिसर में फेंक कर चले जाते हैं। इससे मंदिर कमेटी वाले काफ़ी नाराज है। उन्होंने भक्तों को सूचना दी है कि ऐसा न करें, मंदिर को साफ रखें। कलेक्टर साहब राहुल राज अभी जिले के दौरे पर हैं। कल पेंचिकलपेट में उन्होंने कई कामों का निरीक्षण किया। इसी बीच उनको अचानक से सुदूर गांव दरोगापल्ली जाने की सूझी। उन्होंने बिना किसी देर किए दरोगापल्ली जाने की फरमाइश की। गांव वालों ने कहा कि दरोगापल्ली जाने के लिए कोई बड़ी सड़क नहीं है, वो गांव जिले के आखिरी कोने में मौजूद है। लेकिन कलेक्टर साहब ने ठान ली कि अब जाना ही है। कलेक्टर साहब ने पेंचिकलपेट वासियों से कहा कि जब दरोगापल्ली वाले मेरे पास आसिफाबाद आ सकते हैं तो मैं भी उनके गांव जा सकता हूं। कलेक्टर साहब तुरंत गांव के एक व्यक्ति के साथ बाइक पर सवार होकर दरोगापल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने पल्ले प्रकृति भवन, शमशान वाटिका, पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों का जायजा लिया। ढेर सारी बैलगाड़ियों और साइकिलों के साथ कल जिला केंद्र आसिफाबाद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ती तेल की कीमतों से सभी परेशान हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर से भारी भरकम टैक्स हटाकर तेल को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। ऐसी मांग कांग्रेस नेताओं ने की। कल बेजूर के सलुगुपल्ली गांव के पास जंगलों में टाइगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। इस टाइगर ने एक जानवर के झुंड पर सीधा हमला किया। शिकार करते बाघ की ये दुर्लभ तस्वीर काफी वायरल हो रही है। हड़कंप में परेशान जनता ने इस वीडियो को हड़बड़ी में बनाया है, इसलिए इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पल्ले प्रकृति वन है। जी हाँ, सही सुना आपने। कौटाला मंडल में गोवा रेड्डी गांव में आधे तालाब में पल्ले प्रकृति वन आवंटित किया गया है। वैसे तो इन वनों को गांव के बाहर किसी अच्छी जमीन पर बनाया जाता है, लेकिन प्रशासन की गड़बड़ी ने ये वन आधे तालाब में बना दिया है। गर्मी में ये तालाब सूख जाता है, लेकिन बारिश में यहाँ कीचड़ और दलदल बन जाता है। अब आप ही बताइए यहाँ कैसे विलेज पार्क बनाया जाए। स्वर्गीय राकेश स्मारक संस्था की ओर से बेजूर में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में एसआई साहब और सरपंच जी ने हिस्सा लिया। एसआई साहब ने गांव और आसपास के इलाकों के युवाओं से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो भी अच्छा खेलेंगे उनको खेल के अगले स्तर पर ले जाना चाहिए। हमारे राज्य में खेलने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे खेल के टूर्नामेंट जगह जगह आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं के खेल की प्रतिभा को राज्य खेल आयोग के सामने पेश किया जा सके।
कल भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का त्यौहार था। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी का एक रथ इस गांव बाजार के जगद्धात्री मंदिर से भी निकला। ये रथ यात्रा हर साल निकलती है। अलग अलग गांव से श्रद्धालु इस विशेष मौके पर इस गांव आते हैं। जगद्धात्री देवी के मंदिर से ये रथ पूरे इस गांव बाजार को पार करता हुआ पुलिस स्टेशन के पास गणेश मंदिर तक आता है। एक हफ्ते तक गणेश जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा होती है। एक हफ्ते बाद ये रथ फिर से जगद्धात्री मंदिर तक ले जाया जाता है। साल भर तक भगवान जगन्नाथ की पूजा श्री कृष्णदास जी महाराज अपने घर पर करते हैं। आसिफाबाद में मौजूद सरकारी जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ के लैब टेक्नीशियन अजीबो गरीब कारनामे कर रहे हैं। कल मलैया ने अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहा क्योंकि उन्हें खून की ज़रूरत थी। पहली बार जब उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो ओ पॉजिटिव आया, लेकिन दूसरी बार जब फिर से ब्लड बैंक वालों ने अलग से टेस्ट किया तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निकला। इस अजीब घटना में सभी ये सोच रहे थे कि असली ब्लड ग्रुप है कौन सा। इन्हीं गलतियों के कारण लोगों का सरकारी स्वास्थ्य विभाग से भरोसा उठ गया है। उम्मीद है आप सभी को लोकल टीवी का ये न्यूज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पे तो क्लिक कर ही लीजिए ताकि रोज के रोज आपको ऐसी खबर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।